रहने से भजन नहीं होगा। यहाँ तो अनेक प्रकार की चिंताएं होंगी। तुम वन में जाओ तो ध्रुव निकल गए अपने घर से। ध्रुव महाराज का घर कानपुर में था, उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। वही राजधानी थी बरहिस्मतीपुरी, आज उसको बिठूर कहते हैं। कानपुर में है, गंगा जी के तट पर। तो ध्रुव वहां से निकले, चारों तरफ जंगल था, वे निकल गए। लेकिन किस जंगल में जाएं, कहाँ जाएं, स्थान क्या होगा, कहाँ भजन करेंगे और क्या भजन करेंगे, कुछ मालूम नहीं था। माता ने इतना ही कहा कि वन में जाओ, भगवान की आराधना करो। लेकिन बच्चा को कुछ मालूम नहीं था किस वन में जाएं और भगवान के किस रूप का ध्यान करें, कैसे भजन करें। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो भगवान वो व्यवस्था करते हैं। भगवान ही कोई अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। भगवान को प्राप्त करना चाहते थे ध्रुव, लेकिन भगवान के प्राप्त करने की विधि को नहीं जानते थे। तब भगवान ने प्रेरणा किया श्री नारद जी के मन में, और श्री नारद जी घर से बाहर थोड़ी ही दूर चला था तो नारद जी मिल गए। और सबसे पहले नारद जी छोटे से बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखे। नारद जी का हस्त कमल समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तो वे उसके सिर पर हाथ रख करके बोले, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो ध्रुव अपनी तोतली बोली में कहे, मैं अब जा रहा हूँ वन में, भगवान को पाना है। हमारा पिता हमें गोद में नहीं बैठाया, तो अब मैं भगवान की गोद में बैठूंगा, उनसे मांगूंगा। तो यह क्यों तुम इतना दुखी हो? तो ध्रुव ने कहा कि हमारी माँ ने हमको बहुत खराब बात बोला। वो कहती है कि तुम्हारा जन्म दूसरे माँ से हुआ है। तो क्या बताइए, हमारी माँ इतना बुरा है कि उसका बेटा राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। तो इस पर श्री नारद जी समझा रहे हैं। उसी क्रम से यहाँ भागवत हो रहा है। तो नारद जी की शिक्षा, शांति का मार्ग। नारद जी ने सबसे पहले कहा, नाधुना अवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का रक्षयाम कुमारस्य सत्तस्य क्रीडनादिषु। उन्होंने कहा, बेटा तुम अभी छोटे उम्र के हो, अभी तो तुमको खेलने का समय है, अभी तो तुमको खिलौनों में आसक्त रहना चाहिए। अभी तुम्हारा क्या अपमान है और मान है? तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारा क्या अपमान है और क्या सम्मान है? मान सम्मान तुमको नहीं लेना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम चलो घर, वन में कष्ट होगा, घर चलो। तुम्हारा मान क्या है, अपमान क्या है? और इस श्लोक में नारद जी कहते हैं, विकल्पे विद्यमाने भी, यदि तुम्हारे पास विकल्प भी है, अर्थात ऐसे छोटे बच्चे का कोई मान अपमान नहीं होता है, लेकिन अगर तुम ऐसा मानते हो कि मेरा अपमान हो गया, तो वास्तव में असंतोष का कोई कारण नहीं है। अपने अज्ञान के अलावा असंतोष का कोई कारण नहीं है।
मोहम रीते, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान के अतिरिक्त किसी पुरुष के मोह असंतोष का कुछ कारण नहीं है। जल लोके निज कर्म भी, क्योंकि इस जगत में, लोक में कोई व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करता है, मान या अपमान होता है, कोई वस्तु मिलती है, तो सब अपने कर्मों से ही मिलते हैं, अपने कर्मों का फल है। इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। तुम्हारी माता, सौतेली माता का कोई दोष नहीं है। अब तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाई उत्तम, सौतेला भाई राजा बनेगा, तुम नहीं बनोगे, तो यह अपने अपने कर्म का फल है। अपने कर्म का फल मान करके संतोष करना चाहिए, तुमको असंतोष नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी बड़ी ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। अगर तुमको राज नहीं मिलेगा, पिता की गोद नहीं मिलेगी, पिता की गोद नहीं मिलने का मतलब ही था कि राजा नहीं बन पाएंगे ध्रुव, आगे राज नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा नहीं मिलेगा सब अपने कर्म का फल होता है। तो अपने कर्म का फल मान करके तुमको संतोष करना चाहिए। कोई दुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख नहीं देता है न दुख देता है। अपने कर्म का फल सभी भोगते हैं। अपने कर्म का फल यदि कोई भोगे तो उसमें दूसरे को क्या दोष है? अपना जो कमाए हैं, किए हैं कर्म, वो सामने आता है। तो तुम्हारे कर्म में नहीं लिखा है राज्य, तो क्या करोगे? संतोष करना चाहिए। जितना भगवान ने दिया है उसी से संतोष करना चाहिए। परितुष्य ततस्तात तावन मात्रेण पुरुष दैवोपसादितम जावन वीक्षस्येश्वर गतिम बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो उतना से ही संतोष करे जितना अपने कर्म के अनुसार मिलता है। ईश्वर की गति को समझना चाहिए कि हम प्रयास करेंगे, बहुत कमाई करना चाहेंगे, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना ईश्वर को मंजूर होगा, जो भगवान चाहेंगे। नहीं तो बहुत प्रयास करके चिंता करके भी कोई वस्तु, कोई स्थिति नहीं मिल पाती है। और भगवान यदि चाहते हैं तो थोड़े से प्रयास से मिल जाता है। इसलिए तुमको संतोष करना चाहिए। परितुष्य ततस्तात तावन मात्रेण पुरुष। व्यक्ति को उतने से ही संतोष करना चाहिए जितना अपने कर्म के अनुसार प्राप्त हो। संतोष से बहुत सुख होता है। श्री नारद जी ध्रुव महाराज को संतोष का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन ध्रुव नारद जी की बात सुने नहीं। वास्तव में ध्रुव का निश्चय था कि मुझे भगवान को पाना है और भगवान से मांगना है, और ऐसा राज मांगना है जो राज मेरे पितामह को या प्रपितामह ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है, मनु महाराज को, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है, और किसी को भी प्राप्त नहीं है। वैसा राज मुझको चाहिए, और वह राज भगवान ही दे सकते हैं। तो मुझे भगवान से भेंट करना है, ये दृढ़ निश्चय था। भगवान गीता में कहे हैं कि संतुष्ट सततम योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय। जब कोई व्यक्ति भगवान को पाने का निश्चय कर लेता है, दृढ़ निश्चय, तो भगवान मिलते हैं।
भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा भक्त दृढ़ निश्चय वाला होता है। दृढ़ निश्चय, क्या निश्चय? भगवत गीता की बात पर विश्वास होता है उसको। मैं जो कुछ कहा हूं उस बात पर विश्वास होता है और उसका निश्चय होता है कि मुझे करना है। गुरु की बात पर विश्वास, शास्त्र की बात पर विश्वास, श्रील प्रभुपाद की बात पर विश्वास, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो निश्चय बदल नहीं सकता है। तो उसके अनुसार फिर नारद जी ने उपदेश दिया। वास्तव में परीक्षा ले रहे थे और ध्रुव की योग्यता की परीक्षा ले रहे थे कि इसमें भगवान को पाने की योग्यता है कि नहीं। तो शांति की बात कर रहे थे, जनरल सब लोगों के लिए है, संतोष करना चाहिए। लेकिन ध्रुव को महा असंतोष था। वे भगवान को पाने के लिए निश्चय कर चुके थे। जब नारद जी उनको सिखा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा संतोष करो, संतोष करने से व्यक्ति सुखी होता है और जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम्हारे कर्म के अनुसार उसी से तुम सुखी रहो। ज्यादा नहीं लिखा है तो क्या करोगे? झगड़ा करने से या शोक करने से कुछ नहीं होगा। संतोष करो। गीता में कई श्लोकों में भगवान ने कहा है कि संतोष करना चाहिए। संतोष से ही व्यक्ति सुखी होता है। एक श्लोक में कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जेन केनचित्। मेरा भक्त निंदा और स्तुति में, निंदा और प्रशंसा में सम रहता है और मौनी रहता है। उचित बात बोलता है, फालतू नहीं बोलता है। और संतुष्ट जेन केनचित्, संतुष्ट रहता है। प्रत्येक परिस्थिति में अगर खाने को स्वादिष्ट पदार्थ मिला तब भी ठीक है और नहीं मिला तब भी ठीक है। तुल्य संतुष्ट जेन केनचित्, वो संतुष्ट रहता है। मनु महाराज ने मनु स्मृति में कहा है कि सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? सबसे बड़ी शुद्धि है अर्थ शुद्धि। सर्वेषामेव शौचा नाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सब प्रकार की शुद्धि में सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? सबसे बड़ा शौच क्या है? वो है अर्थ शुद्धि। अर्थ शुद्धि मतलब धन की शुद्धि। वे कहते हैं कि सर्वेषामेव शौचा नाम अर्थ शौचम परम स्मृतम योर्थे ही शुचि सशुचि। जो पैसे में संतुष्ट है, पवित्र है, वही पवित्र है। न मृदबारी शुचि शुचि। और केवल मिट्टी से, जल से शरीर को साफ कर लेने से कोई पवित्र नहीं है। असल में पवित्र वही है जो अपनी शुद्ध कमाई को भोगता है, जो अन्याय का पैसा नहीं स्वीकार करता है। सबसे व्यक्ति शुद्ध वही है जो अपनी नेक कमाई को भोगता है, खाता है। चाहे वो क्षीण महल हो, चाहे वो टूटी हुई झोपड़ी हो, अगर अपनी कमाई से है तो वो ठीक है। और अन्याय से, बेईमानी से दूसरे का धन कोई भोग रहा है तो महाअशुद्ध है। और इसके बाद अब वो माटी से
या साबुन से जल से स्नान करे तो उस स्नान में क्या दम है। यदि उसके जीवन में अन्याय का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, तो वो शुद्ध नहीं है। सबसे बड़ी शुद्धि है अपनी मेहनत की कमाई खाना, दूसरे का पैसा नहीं लेना। तो ये सबसे बड़ी शुद्धि है। और इसको कौन कह रहा है? समस्त मानव जाति के परम गुरु मनु महाराज। मनु की संतान होने से ही हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु से उत्पन्न हुए इसीलिए मानव हैं, अन्यथा हम राक्षस ही हैं। अगर मनु महाराज की बात मानते हैं तो हम मानव हैं, मनुष्य हैं। तो मनु महाराज ने समग्र मानव जाति के हित के लिए एक संहिता बनाया है, उसको मनु संहिता कहते हैं, मनु स्मृति। उसमें समग्र मानव जाति के हित के लिए उन्होंने नियम बनाया है। और आज का मनुष्य समाज इतना गधा है कि मनु स्मृति में भी दोष निकालने की चेष्टा करते हैं। लेकिन वो ग्रंथ ऐसा है, वो दिव्य है, सबका हित करने के लिए है। तो मनु महाराज जी कहते हैं कि सब प्रकार के शुद्धि से बड़ा शुद्धि है अर्थ शुद्धि। और अर्थ शुद्धि सहज में हो जाती है यदि हमें संतोष हो जाए। जितना भगवान ने दिया है, जितना अपने कर्म अनुसार मिला है, उसी में संतोष करना चाहिए। बहुत आलीशान भवन में रहने की जरूरत क्या है? अगर साधारण घर है तो उसी में संतोष से रहना चाहिए। उसी में सुख है। और यदि भवन है और भवन में बहुत फैसिलिटी नहीं है तब भी ठीक है। अगर घर है, घर में अगर एसी नहीं है तो थोड़ी सी गर्मी सह लेंगे, क्या हर्ज है। भगवान ने कहा है शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। मेरा भक्त शीत में और उष्ण में सम रहता है। तो भगवान जानते हैं कि गर्मी का मौसम आएगा और जाड़ा भी आएगा, तो मेरा भक्त सम रहता है। अगर जाड़ा का मौसम आवे तो भक्त ऐसा नहीं करता है कि रात दिन हीटर जलाया करे, और गर्मी का मौसम आ जाए तो ठंडा पैदा करे। भगवान ने शीत उष्ण बनाए हैं संसार चलने के लिए, और उनको ज्ञान है कि इतना सहना चाहिए मनुष्य को। जितना सह सकता है उतना ही वो बनाए हैं। जून जुलाई में गर्मी होती है तो भगवान इस गर्मी को ऐसा नहीं बनाए हैं कि मनुष्य मर जाए। सहना चाहिए। ये गीता में भगवान के उपदेश हैं। सुख में दुख में सर्दी गर्मी में सम रहे। जो काम गर्मी के दिन में करते हैं वही जाड़ा में भी करे। जैसे भगवान की आरती करनी है, भजन करना है, मंगला आरती करनी है, तो जाड़े में भी करना है और गर्मी में भी करना है। भगवान का प्रसाद बनाना है तो गर्मी में भी बनाना है, ऐसा नहीं केवल जाड़े में बनाना है। अन्यथा भगवान ऐसी बात क्यों कहते कि मेरा भक्त सर्दी गर्मी में सम रहता है। इसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। घर में एसी लगाओ, ये करो वो करो। मौसम से विपरीत
उससे रोग बढ़ता है। यदि गर्मी के दिन में व्यक्ति अत्यधिक ठंडा करे घर को तो बहुत प्रकार के रोग होते हैं, और जाड़ा के दिन में यदि बहुत बेढंगा गर्मी करे तो उससे भी रोग होता है। तो कुछ सहना चाहिए, सर्दी, गर्मी, मान अपमान। ये संसार का, मनुष्य समाज का ऐसा स्वभाव है, किसी भी व्यक्ति की कभी निंदा होगी और कभी प्रशंसा होगी। ये निंदा प्राप्त करना या प्रशंसा प्राप्त करना अपने हाथ में नहीं है। कभी कभी मानव समाज किसी व्यक्ति की बिना मतलब के प्रशंसा करता है और कभी कभी बिना मतलब के निंदा भी करता है। तो निंदा और स्तुति में सम रहना चाहिए, और शीत उष्ण में सम रहना चाहिए, मान अपमान में सम रहे, और अर्थ शुद्धि रखे। संतोष करने से सब दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो नारद जी समझा रहे हैं कि अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन अवरुत्ससि जत प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतोम। और तुम माँ के उपदेश से वन में जा रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो मेरा मत है कि ऐसे भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। ये भक्ति मार्ग सरल भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन उनके लिए है जिनकी इसमें श्रद्धा नहीं है, जिनका निश्चय नहीं है, उनके लिए भक्ति मार्ग कठिन है। पर जो निश्चय कर चुके हैं और भक्ति में लगे हैं उनके लिए कठिन नहीं है। गुजरात के एक संत हो गए नरसिंह मेहता जी, अपने पद में एक पद में कहते हैं कि यह कृष्ण का प्रेम ऐसा चीज है कि ये सरोवर की तरह है, जो इसमें डूब जाता है तो वो तो शीतलता प्राप्त करता है, बहुत सुखी रहता है, और जो बाहर रहता है वो जलन भोगता है। तो वो इसकी उपमा देते हैं कि यह कृष्ण प्रेम एक अग्नि की तरह है, और इसमें जो पड़ गया वो शीतल होता है, और जो बाहर रहता है वो जलता रहता, झुलसता है। यह ऐसा आग है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग उनके लिए सुलभ है, सरल है, जो इस पर चल चुके हैं, जो जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उनके लिए सरल है, और जो नहीं अभी प्रारंभ किए हैं उनके लिए कठिन है। तो नारद जी की बात सही है कि जिन भगवान का प्रसाद तुम चाहते हो उनको प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े मुनि लोग कई वर्षों तक, कई जीवन में समाधि लगाते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं और योग का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए तुम लौट जाओ घर, ये तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। ये परीक्षा ले रहे हैं नारद जी।
और चलो मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, तुमको राज दे देंगे, तुमको गोद में लेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा कि नहीं, हमें अब उत्तानपाद की गोद नहीं चाहिए, हमें अब भगवान विष्णु की गोद चाहिए। और आप तो परम कृपालु हैं, वीणा बजाते हुए सारे संसार में घुमा करते हैं सभी जीवों के हित के लिए। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप वो रास्ता बताइए जिससे भगवान मुझे जल्दी मिल जाए, और मुझे जो मांगना होगा मैं भगवान से मांगूंगा। अब सुरुचि से और उत्तानपाद से हमें कुछ मांगना नहीं है, अब मांगना है भगवान से। तो हमें उपाय बताइए, कहाँ भजन करें, कैसे करें। तब नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा उपाय बताया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ जमुना के तट पर, जहाँ पुण्यम मधुबनम जत्र, जहाँ मधुबन क्षेत्र वन है, जमुना के तट पर आज भी मधुबन है, वृंदावन के निकट ही है, मथुरा के पास। तो उस मधुबन में चले जाओ और वहाँ इस तरह से भगवान का ध्यान करना। बहुत सी बातें बताई, मैं आगे उसको कहूँगा कि क्या ध्यान करने के लिए कहे, क्या जप करने के लिए कहे, और किस तरह से नियम पालन की बात कहे। स्नान करने की, खाने पीने के बाद तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा जो क्षेम वहन करेंगे, जाओ। तो ध्रुव नारद जी को प्रणाम करके चल दिए वृंदावन। भगवान प्राप्त होते हैं पुण्य स्थल में, भगवान के भक्ति के धाम में। तो आज भी भक्त लोग वृंदावन में जाते रहते हैं, ब्रज में जाते रहते हैं। वो ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहाँ हजारों लाखों लोग घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्योंकि भगवान का वो घर है, भगवान की लीला भूमि है, वहीं रहते हैं। वो वृंदावन में भगवान को खोजना नहीं है, भगवान को देखना है। आप देखेंगे वहाँ इस मंदिर में भी, उस मंदिर में, उस हजारों मंदिर हैं, और भक्तजन प्रायः देखते रहते हैं भगवान को। जैसे मंदिर है तो यहाँ भगवान को खोजना नहीं है तो देखना है ना, भगवान हैं तो उनको देखना है। तो इस तरह से भक्त देखते रहते हैं, भगवान के बारे में गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो अद्भुत क्षेत्र है, आज भी उसका प्रभाव है। इस घोर कलयुग में भी वृंदावन का अपना प्रभाव है। वैसे कलयुग के प्रभाव से कुछ बाहरी चीजें आ गई हैं, वहाँ भी अर्थ वासना या बिजनेस करने की बुद्धि आ गई है बहुत लोगों को। लेकिन फिर भी वो धाम धाम है, फिर भी भगवान का स्थान है, वहाँ सिद्धि मिलती है, भगवान वहाँ मिल जाते हैं। तो श्री नारद जी ने वही स्थान बताया उस बच्चे को, मधुबन। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। और
और कोई प्रश्न है इस विषय में? महाराज, वनस्तु सात्विको वास ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्निकेतांत निर्गुण। अगर भगवान का मंदिर अगर निर्गुण है तो जंगल में क्यों भेजे? नारद जी के साथ अपने माता। नारद जी ने इसलिए कहा कि वो ध्रुव महाराज का भवन था ना, और वहां तो यही भावना रहती, कौन राजा बनेगा, कौन क्या बनेगा, ये कमाना है, ऐसे करना है। तो इसलिए उन्होंने वन में भेज दिया। वन में निर्गुण वास है, कोई प्रकृति का गुण प्रभाव डालता है तो सतगुण डालता है, बने सात्विको वास। ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम। तो तमोगुण रजोगुण की अपेक्षा सतगुण श्रेष्ठ है। लेकिन मन निकेतन निर्गुणम, मेरा निकेतन जो है वो निर्गुण है, तो कोई मंदिर में भेज सकते जैसा हम लोग हैं। तो मंदिर नहीं होगा, नहीं भेजे, अभी स्कान नहीं बना था। महाराज, हमारी भक्ति में जो प्रगति होती है वो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से होती है या अभी इस जन्म के कर्म के हिसाब से? नहीं, भक्ति कर्म नहीं है, कर्म का फल नहीं है, वो अभी करना पड़ेगा। ये संसार के जो भोग हैं, घर द्वार और मान अपमान जो कुछ भी, या मोटर गाड़ी, खाना पीना, कपड़ा, ये सब कर्म का फल है। लेकिन भक्ति कर्म का फल नहीं है। ये तो वैष्णव की, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो इसे प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कर्म होगा हमको मिलेगा, नहीं। महाराज, और एक, हमारे निजी जीवन में हर दिन बहुत सुरुचि जैसे अपमान देने वाले होते हैं, बट हम वो सह नहीं पाते। तो सहने के लिए नारद जी कह रहे हैं, आप ऐसा नहीं कहते हम नहीं सह पाते हैं। तो नारद जी तो यही कहे कि सहना चाहिए, या भगवान गीता में कहते हैं सहन करना चाहिए। हरे कृष्ण। महाराज, एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो ध्रुव महाराज को जो ये सिद्धि प्राप्त हुई तो उसके लिए सुरुचि सही मायने में सुरुचि का भाग है कि सुरुचि ने यदि ध्रुव महाराज को महाराज के गोद से निकाल नहीं दिया होता तो शायद ध्रुव महाराज अपना राज्य में रचे पचे रह जाते और भगवान का भक्ति नहीं करते। तो सही है, गलत है? नहीं, सुरुचि का उसमें कोई स्थान नहीं। उसने तो ध्रुव को इसलिए कहा वन में जाने के लिए, ये मर जाएगा, उसको सिंह बाघ खा जाएगा, हमारे बेटा के राज्य में अड़चन पैदा करेगा, इसलिए मर जाए। इसके लिए उसने कहा कि तुम तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो। गर्भ से जन्म लेने का मतलब कि अभी मर जाओ और मर करके दूसरे जन्म में हमारे गर्भ में आओ, तब राजा बनोगे। तो उसने कह दिया ऐसे, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई शिक्षक है, भक्ति में सहायक है। ध्रुव की माता थी सुनीति, वो वास्तव में गुरु का काम की।
सुरुचि का वचन काम कर गया, लेकिन उसकी नीयत बहुत बुरी थी। ध्रुव घर छोड़ दिए भगवान को खोजने के लिए, उसमें कारण सुरुचि का वचन ही था। जब भगवान सामने प्रकट हुए उस समय भी इनके मन में सुरुचि की बात याद आ रही थी और नाम जप कर रहे थे तो सुरुचि की बात याद आती थी, इसलिए भी जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और फिर भी भगवान आ गए। ध्रुव महाराज के द्वारा भजन हो रहा था, भक्ति हो रही थी, लेकिन वे जिद में कर रहे थे, अमर से कर रहे थे। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ध्रुव ग्लानी के साथ जप कर रहे थे, लेकिन फिर भी दिव्य धाम पा गए। ये भजन की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। किसी भी तरह से भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मन इधर उधर भटकता है, तो कौन कहता है कि मन को घेर लाइए, जीवा से बोलते रहिए भगवान का नाम। मन की चिंता मत कीजिए, जहां घूमना हो घूमा करें, लेकिन जीभ को अपने बस में रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। एक भक्त ने कहा कि हमारा मन नहीं लगता है। तो हमने पूछा कि मन नहीं लगता है, जीभ लगती है ना, तो 16 माला कर लेते हैं ना। तो जीभ लगाना है, हमें भजन करना है, भगवान का नाम देना है। मन अपने बस में नहीं है तो पहले उसको बस में करने की चेष्टा करेंगे और जीभ भी खाली हो जाएगी। मन तो चंचल है ही। भगवत गीता में अर्जुन ने कहा भगवान से कि चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी, ये मथ देता है, बलवत बहुत बलवान है और दृढ़ है, ये हठीला है और मथ देता है। तो इसको बस में करना आंधी को बस में करने के समान है। जैसे आंधी को बस में नहीं किया जा सकता, हवा के वेग को बस में नहीं किया जा सकता, वैसे ही मन को बस में करना कठिन है। आप क्या कहते हैं? तो भगवान ने स्वीकार किया कि हाँ, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान ने कहा कि हाँ, हे बलवान भुजा वाले अर्जुन, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। मन को बस में करना कठिन है, ये बहुत चंचल है। लेकिन फिर भी भगवान ने उपाय बताया। अभ्यास से न तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। यह अभ्यास से और वैराग्य से गृह्यते, बस में हो जाता है। क्या है अभ्यास? भक्ति के कुछ नियम हैं, जैसे जप करना, मंगलारती करना, पढ़ना, सुनना, ये सब नियम है। तो इनको बार बार करना, करते रहना, मन न लगे फिर भी करना, इसको कहते हैं अभ्यास। जो हमें करना है तो करना ही है, मन नहीं लगे तो ठीक है,
पर हमें करना है। जैसे कोई सिक्योरिटी है, पहरा देना उसका काम है, तो मालिक के आदेश से वो खड़ा रहता है, द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा रहता है। अगर उसका मन अपने घर चला जाए तो फिर वो पहरा देना छोड़ करके चला जाए तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो मन घुमा करे, कहीं भी घुमा करे, वो खड़ा रहेगा तो उसको पगार मिलेगा। तो इसी को अभ्यास कहते हैं। हमें अपना जो नियम है वो करना है। 16 माला जप करना है, एकादशी को ज्यादा जप करना है, और प्रातः काल भोर में उठ जाना है, मंगला आरती करनी है, दर्शन आरती करना है। इसको अभ्यास कहते हैं। इसको करना है। वो करते करते मन आ जाएगा बस में। अब कहाँ जाएगा? जब हमेशा हरे कृष्ण जपते रहेंगे तो वो कहाँ जाएगा? उसको आना ही पड़ेगा। ये भगवान उपाय बता रहे हैं। अभ्यास है न तो कौन तया वैराग्य चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य कहते हैं उसको हमें कुछ चीज नहीं करना है। भक्ति में कुछ चीज सीखना है, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो सेक्स। ये वैराग्य है। कुछ कामों में नहीं लगना है। नहीं लगना है तो नहीं करना है। तो ये वैराग्य चाहिए और अभ्यास चाहिए। जो काम करना है उसे करना ही है। एकादशी करना है, एकादशी को उपवास करना है, तो विशेष करके जप और श्रीमद् भागवत का श्रवण ये करना ही है। तो नियम बना लीजिए तो अवश्य मन बस में हो जाएगा। और मंदिर में आएंगे, आने का नियम बनेगा, अभ्यास बनेगा, तो टाइम पर अपने आप पैर चलाएगा इधर। जब पैर आएगा, शरीर आएगा, आंख आएगी, तो मन कहाँ जाएगा? उसको भी तो बाध्य होकर के आना ही है। तो इस तरह भगवान जो उपाय बता रहे हैं, अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य चक्रिय। अभ्यास से और वैराग से गृह्यते, ये पकड़ लिया जाता है। जो भगवान कह रहे हैं करने के लिए वो करना है। जो कह रहे हैं अभ्यास करना है। अभ्यास उसी को कहते हैं ना, जो मन न लगे और फिर भी करें जो जरूरी है करना। स्वयं इच्छा नहीं होती है कि हम भोर में निद्रा छोड़ दें, लेकिन मन न होते भी जग जाना, नहाना, मंदिर में आना, यह अभ्यास है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि उनके मन पर छोड़ दिया जाए तो वे तो कभी स्कूल नहीं जाएंगे, तो खेलेंगे इधर उधर। शायद छोटे छोटे बच्चों को यदि कह दिया जाए स्कूल जाओ तुम अपने मन से, तो वो महीने में 1 दिन या 2 महीने में 1 दिन जाएंगे, रोज नहीं जाएंगे। लेकिन रोज जाते हैं तो जाते जाते अब पढ़ाई में रस मिलने लगता है तो अपने आप जाते हैं। और पहले अभ्यास करते हैं, लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, लेकिन अभ्यास करते हैं। पेंसिल पकड़ा करके स्लेट पर चित्र बनाते हैं, बेढंगा लिखना, और लिखते लिखते इसके बाद सीख जाता है।
मन लगने लगता है, फिर लिखना जान जाता है, पढ़ना जान जाता है। यह प्रत्यक्ष है। जैसे हम लोग बाइसिकल सीखते हैं, बाइसिकल पकड़ में नहीं आता है, संभालते नहीं, बैलेंस नहीं बनता है, लेकिन गिरते बहराते भी हम करते रहते हैं, सीखते सीखते सीख जाते हैं। और बाइसिकल जब सीख जाते हैं तो दिखाते, हाथ छोड़ कर, हैंडल छोड़ करके चलाते हैं और दिखाते हैं मित्रों को कि देखो, दोनों हाथ ऊपर करके चलाते हैं। तो अभ्यास से सीख जाते हैं। तो भक्ति तो हमारा स्वरूप है, हमारे स्वरूप में है, उसको सीखना बिल्कुल आसान है। हमारे जन्म जन्म में और हमारे आत्मा में वो चीज है। कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण के बारे में सुनना, ये सब हमारे स्वरूप में है। तो वो क्यों नहीं होगा यदि अभ्यास करेंगे तो। जो चीज हमारे स्वरूप में नहीं है वो भी आ जाता है अभ्यास से। तो अभ्यास स्वरूप क्यों नहीं आएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। हमारा तो स्वरूप है भगवान की दासता करना, भगवान की सेवा करना। वो चीज का हम अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा। अभ्यास करना चाहिए और ये बहाना नहीं करना चाहिए हमारा मन नहीं लग रहा है। तो भगवान मन लगाने के लिए बात कहते हैं, मयि व मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, लेकिन ये भी कहते हैं यदि इसमें तुम समर्थ नहीं हो, मन नहीं लगा सकते, तो अभ्यास करो। वहां भी 12 अध्याय में भी कहता है अभ्यास करो। अगर अभ्यास में भी असमर्थ हो तब क्या करोगे। जब ज्ञान के लिए प्रयास करो तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन अभ्यास पर वे बहुत जोर दिए हैं। अभ्यास उस पीरियड में किया जाता है जिस पीरियड में मन बिल्कुल नहीं लगता है और फिर भी शरीर से करना है, वाणी से करना है। हरे कृष्ण।